तमाम जायजा ले रहे हैं और इस तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ऑप्शंस को देखा जाएगा, तमाम अवामिल को देखा जाएगा और उसके बाद फैसले किए जाएगा कि आया ये ऑपरेशन किस तरीके से किया जाए, कितनी देर तक जारी रखा जाए। जी आबिद, जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान भी हमें अपडेट कर रहे हैं, आप भी अभी बता रहे थे कि वेदरिक कंडीशंस, विंड प्रेशर की वजह से इस वक्त ऑपरेशन को पॉज किया गया हुआ है। तो इस वक्त लाइट की क्या सूरत है, क्योंकि 5 बज गए, मगरिब का टाइम भी शायद होने वाला होगा और इस तरह के पहाड़ी इलाकों में, बडग्राम जिस तरह का इलाका है, यहाँ पर तो अंधेरा थोड़ा सा जल्दी भी होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो एक टाइम फ्रेम जो रखा गया था वो 5 बजे से लेके 5:45 या 5:45 तक ये टाइम फ्रेम रखा गया था कि ये 5:45 तक जो है रोशनी इस कदर होती है कि उसमें ऑपरेशन बआसानी कर दिया जाता है, जिसके बाद इन इलाकों में जो है वो सूरज गुरूब होना शुरू होता है और 6 बजे के बाद जो है वहां पर सूरज की जो रोशनी होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो ये तमाम अवामिल और ये तमाम वजूहात जो हैं वो मद्देनजर हैं, इसी पर गौर किया जा रहा है, इसी को देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है शाम के साय ढलती यहाँ पे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होता जाता है। बच्चे जिस जगह पर फंस रहे हैं, ये जगह पहले ही बहुत बुलंदी पर वाक़या है, यहाँ पर सरे शाम जो है ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। इन चीजों को भी देखा जा रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि कैसे इन बच्चों तक, इन जो मोहल्लत जो फंसे अफराद इन तक जो हिफाजती इक़दाम की जाए, इन तक हिफाजती चीजें पहुंचाई जाए। इस हवाले से इन ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर रात भर तक ये ऑपरेशन जारी रहता है तो कैसे इन्हें सर्दी से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएं और दीगर जरूरी अशिया जो इन्हें इस वक्त उनकी बहुत जरूरत है वो उन तक कैसे पहुंचाई जाए। बिल्कुल आबिद, जैसा हम बता रहे थे, हमारे पहले नुमाइंदे भी 2 टीचर्स हैं उनके अंदर और 6 बच्चे वहां पर मौजूद हैं और जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि 2 बच्चे बेहोश हैं। उनकी हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, उन्हें जो है वो इब्तदाई तौर पर जो पानी के साथ कुछ मेडिसिन जो हो सकती थी वो उन्हें पहुंचा दी गई है। कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी शुरू हो, सबसे पहले इन 2 बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जाए, उन्हें तबी इमदाद दी जाए। जिस जगह पे बच्चों को रेस्क्यू किया जाएगा, हेलीकॉप्टर उन्हें लिफ्ट करेगा, उतारेगा, वहां पर जो है वो एक सहूलियात वहाँ पे इस किस्म की मुहैया कर दी गई है। रेस्क्यू कार वहाँ पर पहुंचे गए हैं, बच्चों को वहाँ पर पहुंचाती उन्हें पहले तिब्बी इमदाद दी जाएगी, फर्स्ट एड दी जाएगी और उसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा जहाँ पर उनका मजीद मुआयना होगा। तो कोशिश यही है। मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ पर मौजूद है जहाँ पर उनको मुमकिन तौर पर भेजा जा सकता है, वंस अगर हम दुआ गो हैं और इंशाअल्लाह ताला उनको बाहिफाजत में उतार लिया जाता है? देखिए, रेस्क्यू एहलकारों ने अपने वहाँ पे जो फर्स्ट एड वगैरह और दीगर जो कुछ सहूलियात जो पूरी तौर पर वहाँ पर मेडिकल सहूलियात जो दी जा सकती है वो वहाँ पर पहुंचाई भी है। इसके अलावा बटग्राम अस्पताल भी है, इलाही अस्पताल भी है। अगरचे वहाँ पर सहूलियात इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इनिशियल और इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद है वो वहाँ उनको पहुंचाई जा सकती है और अगर किसी की हालत गैर होती है तो ये ऑप्शन भी है कि उनको हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद या मानसेरा मुंतकिल किया जाए। एबटाबाद करीब करीब पड़ सकता है, यहाँ से मानसेरा भी करीब पड़ सकता है। इन 2 अजला में जो है वहाँ पे अस्पतालों में कदर बेहतर सहूलियात मौजूद है, खासतौर एबटाबाद में आयुब टीचर हॉस्पिटल है जहाँ पे हर किस्म की सहूलत मौजूद है। तो यहाँ पर अभी फिर वक्त तो वो तमाम सहूलियात, तिब्बी सहूलियात मुहैया कर दी गई है जो इब्तदाई तौर पर जिनकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा आबिद, जिस तरह से आप बता रहे थे कि एम ये किया गया था कि 5:45 गालिबन तकरीबन 5:45 बजे तक लाइट इतनी होती है कि बगैर किसी एक्स्ट्रा लाइट के वहां पर ऑपरेशन को कैरी आउट किया जा सके। तो अब 5:03 हो गए हैं तकरीबन, तो तकरीबन 45 मिनट रह गए हैं। इस वक्त विंड प्रेशर इतना ज्यादा है कि अभी फिलहाल ऑपरेशन को पॉज किया गया है। तो लाइटिंग के क्या इंतजाम किए गए, रोशनी को, क्योंकि ये बताया गया है कि रात के टाइम भी ऑपरेशन जारी ही रहेगा, तो रोशनी को बनाने के लिए वहां पर लाइटिंग के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हेलीकॉप्टर के जरिए सर्च लाइट ही डाली जा सकती है, ये एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप जो वीडियोस मौजूद है उनको देखें तो वो भी काफी दोनों पहाड़ों के बीच में से फासला बहुत काफी मौजूद है, जमीन से भी काफी ऊंचाई पर है। कुछ कोशिश की जा सकती है कि यहाँ से किसी सर्च लाइट के जरिए रोशनी पहुंचाई जा सके।
लेकिन ज्यादा इम्कान इस बात का है कि हेलीकॉप्टर जो ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल में जिनका इस्तेमाल किया जाता है उनमें ऐसी लाइट्स मौजूद हों जिसका इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा तो दीगर ऑप्शंस बहुत महदूद हैं, इसीलिए कोशिश यही की जा रही है कि शाम ढलने से कबल ये ऑपरेशन किसी तरीके से भी कंप्लीट कर लिया जाए। काम अगर अंधेरा फैल जाता है तो फिर उसके बाद मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हुक्काम जो है सलाह मशवरे जारी हैं, कुछ इंतजाम किए गए हैं और मजीद इकदाम के लिए जो है वो पूरी तौर पर फैसले किए जा रहे हैं और चंद लम्हों में इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। सही। तो आबिद, वहां पर लोकेलिटी किस किस्म की है? यकीनन बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी किस्म की सर्च लाइट्स की जरूरत होगी अगर हम नीचे से उसको लाइट देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर, तकरीबन 1000 फीट की बुलंदी पर यह डॉली इस टाइम हैंग्ड है। तो नीचे से कोई ऐसी लाइटिंग की जा सकती है जो उस जगह को रोशन कर सके? अगर देखा जाए इस इलाके को देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है। अलबत्ता किसी कदर ऊंचाई पर अगर कोई लाइट पहुंचाई जाए, सर्च लाइट ताकतवर सर्च लाइट को पहुंचाई जाए, तो उसके बाद इस बात का इम्कान है कि उस स्पॉट को जहाँ पे ये लिफ्ट लटकी हुई है उस स्पॉट को रोशन रखा जा सके और कोई ऑपरेशन किया जा सके। बजाय ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो है इन ऑप्शंस पर और किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कौन से मुमकिनात हो सकते हैं। इस हवाले से जो टेक्निकल माहिरीन है वो भी वहाँ पर मौजूद है और ये जा रहा है कि आया कैसे जो लिफ्ट है उसको स्पॉट लाइट पर रखा जाए, कैसे उसको रोशन रखा जाए और किस तरीके से ऑपरेशन मजीद जो है उसको जारी रखा जाए। मैं आपको ये बताता चलूँ जो मौसम की सूरत हाल है इन इलाकों में उसका आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई पेशन गोई नहीं कर सकते हैं। जो इस वक्त सबसे ज्यादा तशवीश महसूस की जा रही है वो इसी बात की जा रही है कि मौसम किसी टाइम भी बिगड़ सकता है। तो कोशिश यही है कि मौसम बिगड़ने से पहले, अंधेरा होने से पहले किसी भी तौर पर ये ऑपरेशन शुरू किया जाए, इन बच्चों को निकाला जाए, लेकिन इसके लिए महफूज तरीका अपनाया जाएगा ताकि जो यहाँ पे इसमें जो फंसे हुए अफराद हैं उनको नुकसान ना पहुंच सके। इसी वजह से ये ताखीर का शिकार हो रहा है। जी आबिद, जिस तरह से अभी तक हमारे नुमाइंदगान भी हमें बता रहे थे कि 2 हेलीकॉप्टर्स हैं और एसएसजी की स्लिंग टीम है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमल है और यकीनन बेस्ट टीम को सेलेक्ट किया गया है, बेस्ट मशीनरी इस टाइम इसके अंदर इन्वॉल्व है, बेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस वक्त इस ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। तो जब रात हो जाएगी तो क्या हेलीकॉप्टर्स की तादाद को भी बढ़ाया जा सकता है? पहले 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, तो अगर लाइटिंग को अगर आपने जो है वो मजीद वहां पर करना है या किसी और वजह से मजीद हेलीकॉप्टर्स भी वहां पर बुलाए जा सकते हैं? वो मौके मुनासिबत उससे देखा जाएगा, लेकिन फिजा में एक साथ बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी मुश्किल होती है, इसलिए कोशिश यही की जाएगी जो हेलीकॉप्टर्स इस टाइम पे मौजूद है उन्हीं के जरिए इनको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इससे कबल कुछ देर पहले हमारे जो डिप्टी चीफ मोहम्मद इमरान ने इस बात का जिक्र किया था, उन्होंने अपने विभाग में तो उन्होंने बताया था कि हेलीकॉप्टर्स को 2 घंटे बाद रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है, ये ऑप्शन भी मद्देनजर है। ऐसी सूरत में क्या दूसरा हेलीकॉप्टर मंगवाया जाएगा या ये हेलीकॉप्टर भेजे जाएंगे, यही तमाम सूरत हाल है, यही तो वो तमाम मुश्किलात है जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है फिलहाल ताखीर का शिकार हो रहा है। इन्हीं ऑप्शंस को देखा जा रहा है, इन्हीं ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि किस तरीके से, कितने मुनासिब तरीके से, कितने महफूज तरीके से इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाए। ये इंतहाई तजुर्बेकार अफराद हैं, ये वो जिन्होंने सियाचिन जैसे मौजों पर भी ऑपरेशन किए हैं, लेकिन अगर देखें तो वहां पर जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो भी इंतहाई तजुर्बेकार होते हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा होता है वो भी तजुर्बेकार माहिर अफराद होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है, जो रेस्क्यू कर रहे हैं वो तो माहिर अफराद है, लेकिन जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है वो सिविलियन है, आम अफराद है। उनमें से 2 की कंडीशन भी नाजुक है, 2 की कंडीशन भी हालत भी ठीक नहीं है, 2 बच्चे जो है बेहोश है और बाकी जो है वो भी सहमे हुए हैं। पहले तो इनका जो है वो मोरल बूस्टअप किया जाएगा, वो कोशिश की जा रही है कि इनका खौफ खत्म किया जाए और उसके बाद फिर इकदाम किए जाए इनको यहाँ से रेस्क्यू करने के। इस हवाले से ये सारे ऑप्शन देखे जा रहे हैं और किया जा रहा है, नया अमल बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आला हुकाम जो है वहाँ पर जो है वो मतलब तजावीज़ पे और कर रहे हैं इकदाम के ना, वो जो सहूलियात या जो जरूरियात इनको चाहिए इस टाइम पे सर्च लाइट समेत
उनका बंदोबस्त करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। तमाम जिले इंतजामिया को भी इंगेज किया गया है। जो काम है वो खुद भी इसको देख रहे हैं, वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। जिले इंतजामिया जो है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है। रेस्क्यू यमे के जो एहलकार है या हुकाम है उनसे भी राब्ते, वो भी राब्ते में है और इस हवाले से जो चीजें जरूरत यहाँ पे उनकी जरूरत है वो अवेलेबल की जा रही है। यकीनन हर एंगल से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑपरेशन है। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान भी मौजूद है। मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आबिद हमीद के साथ भी बात हो रही थी, बहुत ही सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन है, बहुत ही रिस्की किस्म का ऑपरेशन है और मजीद आगे इंटेंस होता जा रहा है क्योंकि आगे शाम भी हो रही है। 5:45 तक का तकरीबन एम किया गया था कि 5:45 तक जो है वो इतनी रोशनी होती है कि आम सर्कमस्टांसेस में ऑपरेशन को कैरी आउट किया जा सके। मेरा सवाल यह है कि इस वक्त जिस तरह से राइट विंडो के अंदर भी फुटेज में देखा जा सकता है, वो जो 30 फीट ऊपर एक और स्ट्रिंग है जो पीछे से रस्सी गुजर रही है, जो कि पहले भी दिन के टाइम पे हेलीकॉप्टर्स को फ्लाइट में खलल डाल रही थी, तो रात के वक्त तो ये मजीद ज्यादा मुश्किल नहीं पैदा करेगी? देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो यूज हो रहा है ऑगस्टा, इस हेलीकॉप्टर के अंदर जो है वो नाइट फ्लाइंग और नाइट ऑपरेशंस की कैपेबिलिटीज जो है वो मौजूद है। तो उस हवाले से ये उतना डिस्टर्बिंग नहीं होगा। जो डिस्टर्बेंस है वो स्टार की वजह से कि उसकी वजह से हैवी जो है हेलीकॉप्टर वो ज्यादा लो फ्लाइट पे नहीं आ सकता। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हेलीकॉप्टर का जितना थ्रस्ट होता है वो नीचे की जानिब होता है और अगर वो नीचे इस डॉली के करीब अगर लो फ्लाइट पे आते हैं तो उसके बाद ये इस थ्रस्ट की वजह से, उस प्रेशर की वजह से जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो सकती है जी। तो ये इस वजह से जो है वो उसको एहतियात तो बरती जा रही है। ये फैसला तो कर लिया गया है कि ऑपरेशन जो है वो रात को भी जारी रखा जाएगा। अब सिर्फ एक विंडो अपॉर्चुनिटी का इंतजार है कि वेदर जो है वहां पे वो बेहतर हो जाए, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो वहां पर उस ऑपरेशन को मुकम्मल करके और वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए उस लिफ्ट से। नहीं तो यकीनन वेदर का वेट किया जा रहा है। तो क्या वेदर फोरकास्ट में क्या है, कोई उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा चंद मिनट्स में या चंद घंटों के अंदर विंड प्रेशर को थोड़ा इस काबिल होगा, कम होगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा कंटिन्यू किया जा सके? बडग्राम जो इलाका है और ये सारा इलाका बुनियादी तौर पे हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, मूनसून सीजन है, उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रेडिक्शन जो है वेदर के हवाले से वो तो नहीं की जा सकती कि नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर वेदर क्लियर हो जाएगा या अगले आधे घंटे के अंदर वेदर क्लियर हो जाएगा। लिहाजा उस हवाले से तो कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। लेकिन बुनियादी तौर पे जो फैसले अब किए गए हैं कि एक तो जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के GOC है मेजर जनरल साहब, वो खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और अब तक की जो रेस्क्यू एफर्ट्स की गई हैं उन रेस्क्यू एफर्ट्स के अंदर जो हर्डल्स आई हैं, जो रुकावटें आई हैं, जो वेदर की सूरत हाल है, नाइट के अंदर जो है वो ऑपरेशन को कैसे कंटिन्यू करना है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो जल्दी कोई ना कोई डिसीजन जो है वो किया जाएगा जब GOC ऑन स्पॉट पहुंचेंगे और तमाम जो दीगर रेस्क्यू ऑफिशियल्स हैं सिविल और मिलिट्री, उनकी आपस में डिस्कशन के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था उसको अडॉप्ट किया गया कि स्लिंग ऑपरेशंस के जरिए इन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके, किया जाए, उसी को अडॉप्ट किया गया। लेकिन समहाउ ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से जो है वो सूरत हाल जो है वो जरा न सिर्फ मुश्किल हुई बल्कि थोड़ी सी कठिन भी होती चली जा रही है इस ऑपरेशन के दौरान। हेली का भी इस बैड वेदर के अंदर बहुत रिस्की होता है कि अगर अगर इसी तरह नॉर्मल क्लाउड्स हैं और उसके साथ साथ हवा भी चल रही है तब भी हेलीकॉप्टर जो है वो एक खास लिमिट तक सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर हैवी रेन होती है, थंडरस्टॉर्म होता है, तो फिर जो है वो उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करना मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए जो है ना इस वक्त वो फैसले किए जा रहे हैं और जिसमें जो सबसे बुनियादी और अहम फैसला है
वो ये है कि इस ऑपरेशन को रात को भी कंटिन्यू किया जाएगा। इस वक्त जो बुनियादी और अहम फैसला है वो यही है कि रात को भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। हमारे इमरान बुखारी को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस कोशिशें भरपूर कोशिशें इसी बात की जारी है कि किसी किस्म के नुकसान से बचकर इन बच्चों को असातिज़ा को रेस्क्यू किया जाए और सारी तवज्जो का कंसेशन इसी तरफ ही है। जो एरिया है हिली एरिया है, मौसम खराब है, मौसम की शिद्दत में इजाफा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, हवा का दबाव बढ़ने की भी बात की जा रही है। तो ये सारे अवामिल को मद्देनजर रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन मुताबिर का शिकार हुआ इन वजूहत बिना हुआ है ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचकर ही रेस्क्यू ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाया जा सके। और इस हवाले तमाम तर जो इंतजामिया है, जो आर्मी के ऑफिसर हैं, वो सब जोड़ कर ही बैठे हुए हैं, जो हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दो चार हल उनके पास है, तहम उनकी कोशिश यही है कि ऐसे ही तरीके से अमल किया जाए जिससे नुकसान का अंदेशा ना हो, मासूम बच्चों की जानें बच सके। इसी हवाले से तमाम गौर फिक्र इसी बात पर ही हो रहा है, उसी चीज पर ही तवज्जो दी जा रही है। जो एरिया है नीचे की जानिब हिफाजती इंतजामात करना इंतहाई दुश्वार समझा जा रहा है क्योंकि नीचे दरिया है, 900 फुट की बुलंदी पे ये लिफ्ट है, मॉडल है, नीचे दरिया है, ऊपर हवा का प्रेशर है, नीचे की जानिब खुदा न खास्ता गिरने की सूरत में कोई इंतजाम करना इंतहाई दुश्वार है। फिजाई ऑपरेशन में नुकसान का अंदेशा कम से कम था, इस वजह से उस पर जल्द पर गौर किया गया। रात का अंधेरा बढ़ने के बाद अगर दुश्वारियां पेश आती हैं उस हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं, जो मुमकिन वसाइल है उनके अंदर रहते हुए इंतजाम किए गए हैं। ताहम जो मौसम की कंडीशन की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर काबू पाने के लिए भी कोशिशें की जा रही है। जी इमरान, ये भी आगाह कीजिएगा कोई वेदर फोरकास्ट के बारे में क्या इतलात हैं? क्या आगे जिस तरह से मानसून का मौसम है, बारिशें भी हो सकती हैं, थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है, और इस वक्त जो विंड प्रेशर है वो इतना ज्यादा है जिसकी वजह से ऑपरेशन पॉज हो चुका हुआ है, तो आगे आइंदा आने वाले चंद घंटों में या आज रात की वेदर फोरकास्ट क्या है बडग्राम की? बिल्कुल, पीडीएमए की जानिब से अलग जारी किया जा चुका है कि वेदर बारिशों का सीजन शुरू हो सकता है, बारिशें हो सकती हैं इन इलाकों को, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो मुजफ्फर जितना पहाड़ी एरिया है, स्वात हो गया, शानदा हो गया, कोहिस्तान हो गया, चतवार किया गया, बल्कि पूरे सूबे में तकरीबन बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वजह से भी एहतियात बढ़ती जा रही है और मौसम की सूरत खराब होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। पहाड़ी इलाके में वैसे भी जो मैदानी इलाकों की निस्बत बारिशें ज्यादा होती है, रात के वक्त सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। तो ये भी अवामिल उनके जो इनके इमदादी टीमें हैं उनके जहन में है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा है कि जो लोग जो टीमें इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं वो इस किस्म के ऑपरेशन को कामयाबी से सर अंजाम दे चुकी है। और अगर देखा जाए तो इससे कबल यहाँ तक जो चेयरलिस्ट है उस तक रसाई भी हासिल की गई है, बच्चों को असातिज़ा को मेडिसिन, पानी, खुराक भी मुहैया की गई है। तो उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंशाअल्लाह ये ऑपरेशन कामयाबी से दो चार होगा और बच्चों को बेहिफाजत रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जो चीज मौसम की शिद्दत की वजह से ही डिले हो रहा है उस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की जो तजावीज है उन पर गौर जारी है। अभी तक जो तार है, जिस एक तार से जो लिफ्ट लटकी हुई है उसके बारे में भी जांच की गई है, वो तकरीबन महफूज है। उसमें अगर ज्यादा हलचल ना हो, ज्यादा मूवमेंट ना हो तो तार अभी फिलहाल महफूज है। ऑप्शन दो किस्म के ऑप्शन के ऊपर गौर किया गया है, एक तो फिजाई रास्ते से रसाई का है, दूसरा जो दोनों पहाड़ों के दरमियान मजीद रस्सियां डालकर उनके जरिए इस लिफ्ट तक, इस डोली तक पहुंचने जाने पर भी गौर किया गया है। जिस कार के सहारे ये लिफ्ट इस वक्त टंगी हुई है वो तार, उस तार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि उस तार को इस्तेमाल करने में लिफ्ट के गिरने का अंदेशा है। इस वजह से दीगर रस्सियां डालकर, लोहे की रस्सियां डालकर इस मुकाम पर रसाई हासिल करने पर भी गौर किया जा रहा है। तमाम मौके पर मौजूद जो टीमें हैं माहिरीन पर मुश्तमिल है, जो मकामी माहिरीन भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने पहले बताया, शामिला से, अलाई से और दीगर इलाकों से इस किस्म के हादसात की सूरत में जब जिले इंतजामिया हुकूमती इदारे पहुंच ना पाए तो वहाँ पे जो मकामी माहिरीन है जो इस किस्म की लिफ्ट को इंस्टॉल करते हैं और इस किस्म के हादसात की सूरत में सिर्फ वो इमदादी कार्रवाइयाँ करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से दी गई तजावीज पर भी गौर फिक्र जारी है। लेकिन उनकी तजावीज में मकामी अफराद के तौर तरीकों में जहाँ इस किस्म के हादसात की
सूरत में वो इमदादी कार्रवाइयां करते हैं उसमें जानी नुकसान का अंदेशा ज्यादा होता है। इस वजह से उनको ऑप्शन 2 पे रखा गया, ऑप्शन 1 पे फिदाई ऑपरेशन पे रखा गया था। फिदाई ऑपरेशन के बाद में मौसम का बन चुका है, उस पर कुछ गौर किया जा रहा है कि मौसम में जैसी कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा होती है फिर और रसाई हासिल की जाए। एक बार रसाई मिलने के बाद बच्चों को निकालना दुश्वार अमल नहीं है, लेकिन रसाई तक पहुंचना, वहां तक तक पहुंचने में हवा का जो प्रेशर है उस वजह से मुश्किलात करते हैं। अगर हवा का प्रेशर कम होता है तो फिर लिफ्ट तक पहुंचकर बच्चों को असातिज़ों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अगर बिलफर्जी महाल फिजाई ऑपरेशन में नाकामी का सामना करना पड़ता है तब जो पहाड़ों के दरमियान रस्सियां डालकर लिफ्ट तक पहुंचने की कोशिश की जाएंगी। उस हवाले से भी इकदाम किए गए हैं। रोशनी का इंतजाम भी किया गया है, तमाम मुतल्लिका इदारे वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि बाहिफाजत इन बच्चों को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा सकेगी। सही, हमारे साथ ब्यूरो चीफ रहेगा कि हवा का दबाव कदर कम होता है तो उससे दोबारा हो सकता है कि ये ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। दीगर जो ऑप्शंस हैं जिसमें कुछ लोकल तरीकाकार है उस पर भी गौर किया गया है, लेकिन वो अभी उस पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। जो आला हुक्काम है जो पाक फौज के और इसके अलावा जो सिविल गवर्नमेंट के इंतजामिया की, वो यही इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि किस तरीके से फिजाई ऑपरेशन किए जाए और लोगों को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। ये जो चैलेंज है ये बहुत आम है, इस किस्म के चैलेंज यहाँ पर इन इलाकों में आम इस्तेमाल की जाती है। अक्सर जो है ये पाक के वाक़यात पेश आते हैं जिसमें लोकल तरीके से है लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन आबिद हमीद, आप हमारे साथ ही मौजूद ही रहिएगा, आपसे मजीद भी नादिर खान मौजूद है। नादिर, क्या ताजा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जाए बकुआ के करीब तरीन मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शाम एक टीम आई हुई है जो वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज देने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि हम जो है हर किस्म की गारंटी दे रहे हैं और हम रेस्क्यू करा सकते हैं इन बच्चों को और टीचर्स को। लेकिन अभी तक उनको भी कोई परमिशन नहीं मिली है ऑफिशियल्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हम अपने तौर पर कर सकते हैं इनको रेस्क्यू, और हमने पहले भी इस तरह के रेस्क्यू किए हुए हैं चेयर लिफ्ट्स को, तो हमें इजाजत दी जाए। लेकिन अभी तक उनको ऑफिशियल्स की तरफ से कोई इजाजत नहीं मिली है। वॉलंटियरली वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टीम पहुंची है जो मुकामी है। और इससे कबल वो कह रहे हैं कि शंगला में भी इस तरह हमने एक्टिविटीज की है रेस्क्यू की चेयर लिफ्ट्स में। जी सही, नादिर आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर आपसे मजीद भी तफसील लेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, आप जिस तरह से पहले भी बता रहे थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जीओसी एसएसपी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत करने पहुंच गए हैं। अब ये जो जीओसी है एसएसजी वो खुद आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से स्लिंग रेस्क्यू ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शंस पर भी बात की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के करीब जाने से लिफ्ट जो है वो हिलना शुरू हो जाती है और ऊपर से 30 फुट की बुलंदी पर मौजूद एक और तार की वजह से उस ऑप्शन में मुश्किल पेश आ रही है। अब ये भी कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जाए और इसके साथ साथ रात की तारीखी में ऑपरेशन जारी रखने का भी फैसला किया गया और उसके भी मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो जेरे गौर है। ये बताया गया कि चेयर लिफ्ट जो है वो जमीन से तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर फंसी हुई है और पाकिस्तान आर्मी की रेस्क्यू ऑपरेशन को रात को होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो इस वक्त तमाम ऑप्शन जो है उनके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया गया है और इस
मामले के ऊपर जो है वो अब इस सारे ऑपरेशन की क़यादत जो है वो GOC SSD जो है वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप खुद कर रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर भी गौर करना शुरू किया है, जिसमें जो है वो हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए जो है वो लोगों को उसमें से निकाला जाए। सही। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मोहम्मद इमरान। मकामी लोग क्या गारंटी दे रहे हैं कि वो उनको बाहिफाजत क्या ऑप्शंस सजेस्ट की जा रही है उनकी जानिब से? असल में उनका जो वो कहते हैं कि लोकली हमने पहले भी इस तरह की रेस्क्यू के ऑपरेशन किए हुए हैं जिला शांगला में, तो हमें इजाजत दी जाए ताकि हम जो है इनको रेस्क्यू करा सकते हैं। और जो गारंटी के तौर पर आप कहते हैं हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हमें इजाजत दी जाए, लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई है और उससे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह रेस्क्यू करेंगे, तो वो डिटेल बता रहे हैं कि हम इस तरह इस मैकेनिज्म के तहत हम करेंगे, जो अपना वो मेथड बताते हैं मकामी सतह पर, जिस तरह उन्होंने पहले मुख्तलिफ वाकयात में उन्होंने दिए हुए हैं रेस्क्यू सर्विसेज, तो वॉलंटियरली वो दे रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए, हम करते हैं। तो अभी तक उनको इजाजत नहीं मिली है कि वो अपने तौर पर वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे दें रेस्क्यू के हवाले से। जाहिर है अभी तक इजाजत तो नहीं मिली है क्योंकि GOC वहां पर खुद पहुंच चुके हुए हैं और एक्सपर्ट टीम वहां पर मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स उसके अंदर एंगेज्ड है और बेस्ट मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। ऑप्शंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो क्या तरीकाकार बता रहे हैं कि वो किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं? जिस तरह पहले उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था तो एक टाइम के लिए उनकी तो उस वक्त एक मतमली ये थी कि 1 by 1 हम रेस्क्यू करेंगे फंसे हुए बच्चों और टीचर्स को, लेकिन हवा की दबाव की वजह से, हवा की जो दबाव था वो उसकी शिद्दत ज्यादा थी तो वो रेस्क्यू नहीं कर सके। अभी दोबारा जो है उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया है और दोबारा उसके लिए कोई एक मतमली मुरतब कर रहे हैं कि किसी तरह अंधेरा छाने से पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर ले, लेकिन वो कहते हैं साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अंधेरा भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अंधेरे में भी हम रेस्क्यू कर सकते हैं, ऑपरेशन अपना जारी रख सकते हैं, लेकिन दबाव का जो है ये हवा का ये थोड़ा कम हो जाए और हम अपना ऑपरेशन शुरू कर लेंगे। जी तो नादिर, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या वेदर फोरकास्ट है? हवा के दबाव के कम होने के कितने चांसेस हैं? बारिशों का कितना इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि मॉनसून का सीजन है, थंडर स्टॉर्म भी आ सकता है, बारिश भी हो सकती है। इलाकाई सतह पे अगर हम बात कर लें तो शाम के बाद से तो हवा का जो दबाव है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जो ही धूप जो है वो जो है खत्म हो जाए, वो टाइम दौरानिया पूरा हो जाए, फिर हवा का दबाव जो है वो अमूमन यहाँ पे हमारे इलाके में ये जो जहाँ पे ये वक़ुआ है, ये यहाँ पे तो हवा का दबाव का इम्कान तो ये है कि ज्यादा होगा, कम होने का तो चांस नहीं है। जी सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नादिर, आपसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आगाह कीजिएगा, पहले भी कुछ बता रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने बताया कि हवा का दबाव यहाँ पर ज्यादा रहता है, इसकी वजह है जब चलता जा रहा है ये हवा का दबाव बढ़ता जाएगा और इस ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आएंगी। और ये तमाम अवामिल ये तमाम जो है वो प्रयास पूछे जा रहे हैं और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला किया जाए। मैं सब तकरीबन आपको बता रहा था कि ये इन इलाकों में इस किस्म की जो लिफ्ट है उनका इस्तेमाल काफी आम है। तकरीबन अगर हमारे जो अपने मकामी जराये के मुताबिक सिर्फ बालाकोट से लेकर बालाकोट अगर आप देखते हैं तो 25 से 30 जो है वो इस किस्म की जो डोली या जो देसी लिफ्ट हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। हजारा साइड पे भी सूरत हाल है, इसी तरह बटाग्राम विशाम और इन जगहों पे भी सूरत हाल है। ये तमाम लिफ्ट इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें कभी कभार ऐसे हादसा पेश भी आते हैं मकामी, लेकिन मकामी तौर पर जो है लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है क्योंकि रेस्क्यू इदारे यहाँ से या एहलकार यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। अभी भी आम लोगों की तरफ या मकामी लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर है जो हुकाम उसको मद्देनजर रखे हुए हैं और इसी वजह से वो इस बात की दिल इजाजत नहीं दे रही है। तमाम ये ऑप्शन भी ज़रूर हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि आया अगर
एयरलिफ्ट की सूरत अगर वो ऑपरेशन में पेचीदगियां मजीद आती हैं तो शायद इन ऑप्शन पर गौर किया जाए। सही, आबिद हमीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जो फौजिया अली। फौजिया, क्या वेदर फोरकास्ट है आज की बटग्राम के लिए स्पेशली, क्योंकि वहां पर इस तरह से चेयरलिफ्ट हैंग हुई हुई है और ऑपरेशन रुका हुआ है विंड प्रेशर की वजह से। तो मॉनसून का सीजन है, क्या आगे मजीद बारिश की भी तवक्को की जा सकती है या कोई उम्मीद की जा सकती है कि मौसम कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और बाहिफाजत इन बच्चों को और असातिज़ा को नीचे उतार लिया जाए? जी बिल्कुल, उम्मीद के साथ दुआ भी की जा रही है कि किसी तरह ये हवाएं जो हैं रुकें और ये ऑपरेशन जब मुकम्मल हो। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो बताया उसके मुताबिक बटग्राम में इस वक्त मतलब जो है वो जुज़वी अबरालूद है, साथ ही साथ हवाएं भी चल रही हैं और आज रात को जो है वो बारिश की भी पेशगोई की गई है इस इलाके में। अगर 3 घंटों के बाद की बात करें तो बारिश का इम्कानात जो है वो तकरीबन 30% हैं। रात 8 बजे के करीब जो है वो 45% तक पहुंच जाएंगे बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात के मुताबिक। और अगर रात 10 बजे तक उड़ान हादसा अगर ये ऑपरेशन आगे जाता है तो उस वक्त 60% तक बारिश जो है वो इम्कान है कि बारिश बरसेगी। और अगर लेट नाइट की बात करें तो लेट नाइट में मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने और बारिश का सिलसिला जो है ये सुबह तक तो इसी तरह जारी रहेगा। तमाम इस इलाके में जो है वो 25 अगस्त तक जो है वो वक्फे से बारिश का बताया जा रहा है। इस वक्त भी हवाएं चल रही हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। रात के वक्त हवाएं कितनी तेज होंगी इसका अंदाजा तो 2-3 घंटे के बाद मजीद बताया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त भी महकमा मौसमियात के मुताबिक इस इलाके में हवाएं चल रही हैं और मतलब अबरालूद है, लेकिन बारिश के जो है ना तभी इम्कानात है और रात के वक्त मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ऑपरेशन का कहा जा रहा है कि ये रात के वक्त कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर मौसम की सूरत हाल ये रही तो ऑपरेशन जो है मजीद मुश्किल हो सकता है। जी सही, ऑपरेशन मजीद वो मुश्किल भी हो सकता है, बारिश की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। फौजिया अली हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बटग्राम में इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपके सामने है। SSG की स्लिंग टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कैरी आउट कर रही है। 2 हेलीकॉप्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे और SSG की स्लिंग टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है, चेयरलिफ्ट गैर मुतवाजन होने का भी खदशा है। इस वक्त पॉज लिया गया हुआ है ऑपरेशन के अंदर मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि विंड प्रेशर इस वक्त इतना ज्यादा है कि वो जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको फ्लाइट में भी इस वक्त दिक्कत हो रही है और यकीनन डॉली को भी स्टेबल रखने में इस वक्त मुश्किलात का सामना है और इस वक्त पॉसिबल नहीं है रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट किया जा सके। उम्मीद की जा रही है, दुआ की जा रही है कि मौसम जैसे ही थोड़ा सा बेहतर हो ऑपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। 2 असातिज़ा है इस वक्त डॉली के अंदर जो मौजूद है और 6 बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो इस वक्त उस डॉली के अंदर मौजूद हैं, जिनके अंदर से 2 की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। बेहोश है वो पिछले काफी देर से और उनको वहां पर मेडिसिन भी प्रोवाइड की गई है, खाने पीने की अशिया भी पाक फौज की जानिब से वहां पर उनको प्रोवाइड की गई है। लेकिन 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिनमें से एक बच्चा ये भी बताया जा रहा है कि वो हार्ट पेशेंट है। पाक आर्मी के ट्रूप्स मुकम्मल जांफशानी से हिस्सा ले रहे हैं। SSG ट्रूप्स के साथ आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मसरूफ है। रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और कठिन है। यकीनन पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है इन तमाम तर अफराद के लिए जो इस वक्त उस डॉली के ऊपर मौजूद हैं कि बाहिफाजत इनको वापस अपने घरों को पहुंचाया जाए और यकीनन इनके लवाहिकीन है जो वो भी नीचे वहां पर मौजूद हैं और अल्लाह मियां से गिड़गिड़ाकर दुआएं कर रहे हैं ताकि इन सबको तमाम तर अफराद को वहां से बाहिफाजत निकाल लिया जाए। डॉली सिर्फ एक रस्सी से लटकी हुई है और हवा भी तेज चल रही है और जो डॉली है उसके साथ 30 फीट की बुलंदी पर एक और रस्सी गुजर रही है जिससे जो एक हर्डल क्रिएट कर रही थी हेलीकॉप्टर्स को वहां पर फ्लाइंग के लिए। अभी इस वक्त तकरीबन 5:33 हो रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 5:45 तक वहां पर जो बटग्राम का इलाका है रोशनी इतनी होती है कि बगैर लाइट के ऑपरेशन जो है वो वहां पर चलता रहे, लेकिन तकरीबन
5:45 के बाद लाइट भी कम होना शुरू हो जाती है। मगरिब के बाद अंधेरा इतना होना शुरू हो जाता है कि एक्स्ट्रा लाइटिंग की भी जरूरत होगी वहां पर, और मजीद हेलीकॉप्टर्स को भी वहां पर तलब किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। लेकिन फिलहाल विंड प्रेशर इतना ज्यादा है, हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि इस वक्त अभी ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से उसको पॉज किया गया है। और उम्मीद की जा रही है, दुआ की जा रही है कि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो तो ऑपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। वहां पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी मौजूद है और पाक फौज के जो ट्रूप्स हैं वो मुकम्मल जाफशानी से इस तमाम तर जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और पूरी हर तरह से मुमकिन कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट टीम है जो इसके अंदर हिस्सा ले रही है, टॉप लाइन मशीनरी यूज की जा रही है जो इस ऑपरेशन के अंदर इस वक्त मसरूफ है उनके लिए। और हेलीकॉप्टर्स नजदीक आने पर, क्योंकि हवा का प्रेशर इतना ऑलरेडी ज्यादा है, तो पहले जब ऑपरेशन चल रहा था हेलीकॉप्टर्स के करीब आने से डोली भी हिलने लगती थी, उसको भी स्टेबल रखना है। तो बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं, तमाम तर सेंसिटिव फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये ऑपरेशन को कैरी फॉरवर्ड किया गया और उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा। और तमाम तर अफराद जो इस डॉली के अंदर इस वक्त फंसे हुए हैं, सुबह तकरीबन गालिबन 8:30 बजे से ये वहां पर हैंग हुए हुए ऊपर तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त गुजर चुका है और वो तमाम तर अफराद ऊपर फंसे हुए हैं। हम तमाम तर लोग और पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है कि खुदा इनका हामी नासिर हो और इनकी मदद फरमाए और इनको बाहिफाजत तमाम तर रेस्क्यू टीमें हैं उनको नीचे उतारने में कामयाब हो जाए। और ऑपरेशन की मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं। हमारी नुमाइंदा नादिया खान हमारे साथ, नादिया अली हमारे साथ मौजूद थी जो हमें मौसम की सूरत हाल से बता रही थी, फौजिया अली, कि रात के टाइम पे क्योंकि मॉनसून का सीजन है और वहां पर मौसम की जो सूरत हाल ऐसी है कि बारिश का भी इम्कान है। रात के टाइम पे मौसम मजीद इंटेंस भी हो सकता है, जिस तरह से वो बता रही थी कि 10 बजे के करीब तकरीबन 60% चांस है बारिश भी हो सकती है, तो मौसम मजीद खराब भी हो सकता है। तो दुआ ये की जा रही है कि मौसम जल्द से जल्द स्टेबल हो ताकि ऑपरेशन को दोबारा से कंटिन्यू किया जा सके। और जो माओ के लख्ते जिगर जो ऊपर इस वक्त हैंग हुए हुए स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं स्कूल गोइंग, जो सुबह तकरीबन 8:30-9 बजे से हैंग हुए हुए ऊपर 2 रस्सियां टूटी। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मोहम्मद इमरान, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि एक तो SSG है वहां पहुंच चुके हैं और पूरा इस वक्त ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। दूसरा जो है वो स्लिंग ऑपरेशन के साथ साथ एक और ऑप्शन पे गौर किया जा रहा है, वो है हार्नेस, जो है वो हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जाए। दूसरी तार की वजह से जो है वो हेलीकॉप्टर ज्यादा नीचे नहीं आ सकता, जिस अंदाज से जो ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन में नीचे उसके करीब आ रहे हैं, जो लेफ्ट साइड से बनाई है ये जिस अंदाज से मेरे इस्लाम के नीचे आ रहे हैं कि ये सोच आ रहा है कि हेलीकॉप्टर से इस तरह का ये जो जैकेट जो है वो इस काइंड ऑफ जैकेट इसको नीचे जो है उनके पास फेंका जाए और उनमें से एक एक करके उनको कर लिया जाए। तो इस ऑप्शन को किया जा रहा है कि जिस तरह वार जोन के अंदर लोगों को लिफ्ट किया जाता है कि उसको बिल्कुल हेली से वो आकर उसको जैकेट पहना दी जाती है और फिर हेली उसको ऊपर लिफ्ट कर लेता है बंदे को, तो उसी अंदाज से ये भी इस पे ऑप्शन पे अब गौर किया जा रहा है और इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला कर लिया जाएगा कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किस अंदाज से कंटिन्यू करना है और किस अंदाज से कंक्लूड करना है। सही। मोहम्मद इमरान, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आसान लफ्जों में बताइएगा, हार्नेस के थ्रू किस तरह से लोगों को वहां पर से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता है? यही तो हार्नेस के थ्रू हेलीकॉप्टर से अगर जो है जैसे
जवान है, ये जिसका स्पेशल जो है वो उसके जैकेट में और ये के साथ नीचे आ रहा है। कहते हैं कि हेली से इस तरह की जैकेट को नीचे उधर उसके पास लिफ्ट के पास भेजा जाए और जो अंदर मौजूद है लोग उनको एक एक करके वो ये जैकेट पहनते जाए और फिर किया जाएगा। हेली उनको एक एक करके ऊपर लिफ्ट करके सर्टन हाइट के ऊपर, यानी कि जो ना तो उस लिफ्ट को डिस्टर्ब करे ना हिलाए और ना जो दूसरी कार है जो रस्सी है तार है जो उसको डिस्टर्ब कर रही है हेली को, वो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो एक सर्टन हाइट से इसको जो है लोगों को वहां से इनको इवैक्यूएट कर लिया जाए। सही। तो मोहम्मद इमरान, इसके अंदर कितनी को टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि 6 तो बच्चे हैं छोटे, क्या वो इस काबिल होंगे कि वो इस जैकेट को अच्छी तरह से वो उसको बकल अप कर सकें, या फिर जो 2 असातिज़ा वहां पर मौजूद है उनके पास मोबाइल फोन है, उनको अच्छे तरीके से किस तरह से जैकेट को बकल अप करना है? वेदर जो है क्लाउड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। और मेरी इतलाह तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ऑपरेशन जारी। ये वाला ऑप्शन फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि इस हार्नेस के जरिए, तरीकाकार के जरिए जो है इनको लिफ्ट कर लिया जाए। सही। तो किया जाएगा। वेदर कंडीशन होंगी क्या इतने विंड प्रेशर में, जो इस वक्त विंड प्रेशर है वहां पर बटग्राम का जो जाए वकुआ का, उसके अंदर ही हार्नेस के थ्रू बच्चों को लिफ्ट करके निकालना पॉसिबल होगा? जी, उस प्रोसेस के तहत बच्चों को निकालना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि एक एक बच्चे को और एक एक जो फर्द है वहां पे जो इस वक्त मौजूद है वहां पे उसके अंदर लिफ्ट के अंदर उसको वहां से निकालना है। तो उससे जो सबसे पहले जो क्योंकि एक इसकी जो हाइट है हेलीकॉप्टर की वो उसको थोड़ा और ऊपर हाइट पे चला जाएगा, तो उसके ऊपर यही जो वजह है। दूसरा साइड की रिस्ट्रिक्शन होती है, नीचे वेदर जो है क्लाउड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। और मेरी इतलाह तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी वहां से इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो जो विंड प्रेशर है इस वक्त जो वहां का, जिसकी वजह से ऑपरेशन पॉज हुआ हुआ है इस वक्त, क्योंकि विंड प्रेशर इतना ज्यादा है, डॉली भी स्टेबल किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली जो हेलीकॉप्टर तो यही जो वजह है। दूसरा कुछ साइड की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वेदर जो है क्लाउड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशंस को। और मेरी इतलाह तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी आ जाए तो जो थ्रस्ट है का वो डोली को स्टेबल रहने में जो है वो मदद फराहम कर सकता है। इस वक्त तमाम तर नजरें टीवी स्क्रीन पर है और तमाम पूरी कौम इस वक्त दुआ गो है कि इन बच्चों को जल्द से जल्द बाहिफाजत वहां से निकाल लिया जाए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा बटग्राम नादिर खान। नादिर खान, ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा और कोई अच्छी खबर भी दीजिएगा। तरीन सूरत हाल तो इस हवाले से ये है जी कि अभी कोई मैकेनिक भी जो रूटीन का मैकेनिक है इन डोली या चेयर लिफ्ट का, वो आया है मौके पे और उन्होंने ऑफर दिया है कि मुझे। नादिर खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। वजह है। दूसरा कुछ साइड की रिस्ट्रिक्शन होती हैं,
वेदर जो है इस एम के लिए विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और अब ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको, ऑपरेशंस को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी किया जाएगा। तो इसलिए ये एक तो यही वो वजह है। दूसरा कुछ साइट की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वेदर जो है क्लाउड वाइज तो वो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और अब ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको, ऑपरेशंस को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी किया जाएगा। तो इसलिए ये एक तो यही वो वजह है। दूसरा कुछ साइट की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वेदर जो है क्लाउड वाइज तो वो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और अब ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको, ऑपरेशंस को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी किया जाएगा। तो इसलिए ये एक तो यही वो वजह है। दूसरा कुछ साइट की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वेदर जो है क्लाउड वाइज तो वो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और अब ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको, ऑपरेशंस को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी किया जाएगा। तो इसलिए ये एक ऑपरेशन को सरंजाम दे रहे थे और एसएसजी की स्लिंग टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। इस वक्त ऑपरेशन को पॉज किया गया है। वहां पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा है जिसकी वजह से अभी ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। बेहतर हिकमत अमली बनाई जा रही है ताकि ऊपर जो डॉली के अंदर फंसे हुए 8 अफराद हैं जिनमें से 2 टीचर्स हैं और 6 बच्चे हैं
जिनको बाहिफाजत अपने महफूज मकाम पर पहुंचाया जा सके। जबकि मौसम की बात की जाए तो हमारी नुमाइंदा फौजिया भी हमें बता रही थी कि बारिश की भी प्रेडिक्शन की गई है वेदर फोरकास्ट में, बारिश भी है जो कि अगर 10 बजे तक खुदा न खास्ता ये बाहिफाजत बच्चों को नहीं निकाला जाता तो अराउंड 60% बारिश का भी इम्कान है। तो मौसम की इस वक्त सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल इस ऑपरेशन को पॉज किया गया है और जनरल ऑफिसर कमांडिंग एसएसजी भी मौके पर मौजूद है और बेस्ट टीम है जो इस वक्त सेलेक्ट की गई है, अपॉइंट की गई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और बेस्ट मशीनरी की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। यकीनन पाक आर्मी के ट्रूप्स मुकम्मल जांफशानी से इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। एसएसजी के ट्रूप्स के साथ साथ आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन में मसरूफ रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल और कठिन है। डॉली सिर्फ एक रस्सी से लटकी हुई है, 2 रस्सियां हैं जो पहले टूट गई थी जिसकी वजह से सिर्फ एक रस्सी के साथ अब इस वक्त डॉली वहां पर हैंग्ड है हवा के अंदर और 30 फीट ऊपर एक और रस्सी है जिस तरह से फुटेज में भी देखा जा सकता है जो वहां से गुजर रही है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को भी फ्लाइट में थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही थी और हवा भी तेज चल रही है जिसकी वजह से ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। हमारे नुमाइंदे जो बैकग्राउंड के हमें बता रहे थे कि तकरीबन 5:45 बजे के करीब मगरिब का टाइम हो जा रहा है। 5:45 पे जो है वो लाइट इतनी नहीं रहती है कि जो है वो वहां पर आराम से ऑपरेशन कंटिन्यू किया जा सके। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सवाल से वो आगाह करेंगे। जी मोहम्मद इमरान। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर जो है वो बात किया जाएगा गौर करना। तो इसलिए ये एक चूंकि GOC SSG जो है वो वहां पहुंच चुके हैं और खुद तमाम मामलात की निगरानी कर रहे हैं और उसके साथ साथ चूंकि टाइम कम है और फौरी तौर पे जो अल्टरनेट ऑप्शंस है जिसमें हार्वेस्ट के जरिए जो है वो भी जो है उनको रेस्क्यू करने के हवाले से ऑप्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो इस हवाले से इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि मुकम्मल अंधेरा छाने से पहले इस ऑपरेशन को कैसे कंक्लूड किया जाए और किस अंदाज से इसको कामयाबी के साथ जो है वो वहां से उन लोगों को जो है इवेक्यूएट कर लिया जाए। यही तो मोहम्मद इमरान जो इस वक्त आप कह रहे हैं जिस तरह से कि मुख्तलिफ ऑप्शंस को ज़ेर गौर रखा जा रहा है, पहले जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन जारी था अभी ये भी ज़ेर गौर है कि हार्नेस के जरिए उनको वहां से बाहिफाजत रेस्क्यू किया जाए। तो कब तक मुमकिन तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया जाएगा मौसम की सूरत हाल को देखते हुए? ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी देखिए। मौसम की सूरत हाल को देखते हुए फौरी तौर पे जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और ये कहा गया है कि ऑपरेशन जो है वो रात को भी जारी रखा जाएगा पहले भी जैसे ये एक जो हेलीकॉप्टर इसमें यूज हो रहा है उसके अंदर नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी वगैरह मौजूद है और वो उस हवाले से सेंसर्स और बाकी चीजें भी अल्ट्रावायलेट वगैरह जो है वो सारा कुछ उसके अंदर वो सिस्टम इक्विपमेंट मौजूद है। तो उस हवाले से वो नहीं है, लेकिन बुनियादी जो खर्चा है वो वेदर की वजह से है कि वेदर जो है वो एक मेन इशू है इस वक्त वहां पे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो उसी लिए जो है वो हार्वेस्ट के जरिए जो है वो लोग जो फंसे हुए लोग हैं बच्चे और असातिज़ा उनको वहां से निकालने के लिए वजह है। दूसरा तो जो वेदर कंडीशन है बेसिक मेन मसला तो यकीनन विंड प्रेशर है, वेदर कंडीशन ही है। जो हार्नेस मेथड है वो किस हद तक कैपेबल होता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में? अब ट्रेडिंग डे लाइट है ये कंटिन्यू रखेंगे इसको ऑपरेशन को और मेरी इत्तला तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ऑपरेशन जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होता है, वार जोन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस हार्नेस ऑपरेशन के जरिए वार जोन में जख्मियों को भी ले जाया जाता है वो सारा कुछ। ये कोई नई चीज नहीं है कि जिसका कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, लेकिन ये बुनियादी तौर पे इससे ये होगा कि जो इस वक्त जिस सतह के ऊपर जिस हाइट के ऊपर इस वक्त हेलीकॉप्टर फ्लाइंग कर रहा है तो वो उससे मजीद हाइट ले लेगा। जब वो मजीद हाइट लेगा तो उसका थ्रस्ट जिसकी वजह से जो नीचे लिफ्ट है वो डिसबैलेंस होती है, ये डिस्टेबलाइज होती है, वो
इफेक्ट उसका जो है वो इम्पैक्ट उसका उस तरह नहीं रहेगा, तो उसकी वजह से आसानी के साथ जो है वो वहां से इवैक्यूएट किए जाने का इम्कान है, किया जा सकता है। तो हम इन तमाम चीजों को देखते हुए सामने मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैसला किया जाएगा कि कौन से ऑप्शन को कंटिन्यू किया जाए, सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग सही। मोहम्मद इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को आगाह करते चले, लेफ्ट विंडो में आप फुटेज देख सकते हैं, फाइल फुटेज है, आर्काइव्स, दुनिया आर्काइव से ली हुई ये फाइल फुटेज है। कुछ दिन पहले के ये मनाजिर है, किस तरह से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर इस लिफ्ट को ऑपरेट किया जाता है। आप फुटेज देख सकते हैं, डॉली है और डॉली के अंदर लोगों को बिठाया जा रहा है, और जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, आम जो हालात होते हैं आम दिनों के अंदर, इस तरह से ये वही डोली है जो इस वक्त वहां पर फंसी हुई है। ये अब से कुछ दिन पहले की ये फुटेज है। इस तरीके से नॉर्मल हालात में इस डॉली के ऊपर लोग बैठकर एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, दुनिया आर्काइव के लीवी फुटेज में से कुछ दिन पहले के ये मनाजिर है, फाइल फुटेज है ये, जो कि वाज़े तौर पर दिखा रही है कि जो आम तौर पर जो हालात होते हैं उनके अंदर किस तरह से ये वही डॉली है जो इस वक्त हैंग हुई हुई है, जिसके अंदर 2 असातिज़ा और 6 स्कूल गोइंग बच्चे फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। आम हालात के अंदर ये जो डॉली है वो इस तरीके से एक साइड से मुसाफिरों को लेकर दूसरी साइड तक जाती है। मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर, लेफ्ट विंडो में मनाजिर देख सकते तो यही वो वजह है। दूसरा साइड की रिस्ट्रिक्शन होती है, मौजूद है, 2 वेदर जो है और 6 बच्चे उसके अंदर, ग्राउंड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो एक साइड से दूसरी जानिब जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। तो और आप ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये मजीद तफसीलात ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी जो है वो तमाम जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो है वो वहां से उनको रेस्क्यू किया जाए, मुख्तलिफ ऑप्शन किया जाएगा, बात हो रही है। तो इसलिए ये एक जारी रखने के हवाले से रात की तारीकी में ऑपरेशन को कैसे कंटिन्यू करना है उसकी भी हिकमत अमली जो है वो इस वक्त तरतीब दी जा रही है। ये बताया गया है कि चेयर लिफ्ट जो है वो जमीन से तकरीबन 200 फीट की बुलंदी पर फंसी हुई है, और पाक आर्मी की रेस्क्यू ऑपरेशन को रात को भी जारी रखने का फैसला किया गया। तो अभी तमाम ऑप्शन देखे जा रहे हैं और वहां पे एक डिस्कशन की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो रात की तारीकी में भी अगर ऑपरेशन करना पड़ता है तो उसको कैसे किया जाए, उसके सिलसिले में क्या इंतजाम। मोहम्मद इमरान, रात की तारीकी में भी यकीनन ऑपरेशन को कैरी आउट यही तो वजह है। दूसरा साइड की रिस्ट्रिक्शन होती है, ऑपरेशन जब तक वेदर जो है बाहिफाजत ग्राउंड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो की जाएगी कि बच्चों को बाहिफाजत जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग डे लाइट है, ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। और मेरी इतलात तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी है। मार्क किए जा रहे हैं कि बुनियादी तौर पे कि उसके हवाले से जो है लाइट प्रॉपर अवेलेबल हो, हेली जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है उसके किया जाएगा, वो भी नाइट फ्लाइंग। तो इसलिए ये एक वो कर सकता है। और उसके अलावा जो है वो जो जिन्होंने इवन अगर जो इसके फ्लिंग ऑपरेशन करना है या दूसरे हार्नेस के तरीके से करना है ऑपरेशन, तब भी जो है वो तमाम प्रॉपर इंतजाम जो है वो कर लिए जाए। तो उसी हवाले से चूंकि GOC जो है SSG वो वहां पर मौजूद है और यही फैसले जो है वो मुशावरत के साथ इस वक्त किए जा रहे हैं ताकि तमाम इंतजाम रात के आने से पहले जो है वो मुकम्मल कर लिए जाए और ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू किया जाए। तो सही, यही तो वजह है। दूसरा साइड की रिस्ट्रिक्शन होती है, देर तक वेदर जो है दोबारा से ग्राउंड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो
वेदर का वेट किया जाएगा, जिसका थोड़ा बहुत प्रेशर कम हो, है, फिर और उसको आप ट्रेडिंग डे लाइट है ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। तमाम तरफ और मेरी इतलाह तो ये है कि ये जाएगा। ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी जो है वो इन तमाम जो है जिन एलिमेंट्स की आपने निशानदेही की है उन तमाम के ऊपर जो है वो डिस्कशन जारी है। तमाम चीजों को जो बुनियादी किया जाएगा तौर पे जो तो ये एक जो है वो उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको जो है वो सेफ एंड साउंड उनको वहां से इम्पोर्टेंट चीज यही है कि उनको सेफ एंड साउंड वहां से रेस्क्यू किया जा सके। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद इमरान हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड दफाई तर्जियाकार अहमद सईद मिन्हास साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अहमद साहब आगाह कीजिएगा, अभी जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे, डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान के पॉलिसी थोड़ी सी शायद चेंज की जाए। पहले जिस तरह से स्लिंग टीम इस ऑपरेशन को कैरी आउट कर रही थी तो अब कह रहे हैं कि हार्नेस के जरिए शायद बच्चों को निकालने की कोशिश की जाए। वजह है। दूसरा कुछ साइट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वेदर जो है क्लाउड वाइज तो वो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो जिसका थोड़ा बहुत रिस्क है। और आप ट्रेडिंग डे लाइट है ये कंटिन्यू तो रखेंगे उसको ऑपरेशन को। और मेरी इतलाह तो ये है कि ये ओवरनाइट भी ये ऑपरेशन जारी इस ऑपरेशन को सर अंजाम दे रहे थे और एसएसजी की स्लिंग टीम थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थी। इंतहाई रिस्की ऑपरेशन है और चेयर लिफ्ट के गैर मुतवाजन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अहमद सईद मिन्हास साहब। अहमद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अहमद साहब जिस तरह से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी बता रहे थे कि शायद थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के अंदर चेंज लाया जाएगा, हार्नेस के जरिए उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आसान लफ्जों में काइंडली प्लीज अगर आप बता सकेंगे हार्नेस के थ्रू किस तरह से लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया जाता है। जी, हार्नेस से इस तरह से कि आपका जो स्लिंग से एसएसजी के ऑफिसर जो लटके हुए हैं तकरीबन 100 फुट की स्लिंग है लंबी, तो उसके साथ एक तो ये है कि आप आप उसको यही वो वजह है। दूसरा साइड की रिस्ट्रिक्शन होती है, उतारते हैं। वेदर जो है कन्वेंशनल क्लाउड वाइज तो क्लियर है, विजिबिलिटी भी क्लियर है, बट विंड का कुछ एलिमेंट है जिसको वो लोगों को सर इंतहाई माजरत के साथ आपसे दोबारा रब्ता करके आपसे मज़ीद जो डे लाइट है ये कंटिन्यू हेडलाइंस का टाइम हो रहा है। काम है जो पाक फौज के और उसके अलावा जो सिविल गवर्नमेंट के इंतजामिया की, वो यही इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि किस तरीके से फिजाई ऑपरेशन किए जाए और लोगों को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। ये जो चेयरलिफ्ट है ये बहुत आम है, इस किस्म के चेयरलिफ्ट यहाँ पर इन इलाकों में आम इस्तेमाल की जाती है। अक्सर जो है ये पाक के वाक़यात पेश आते हैं जिसमें लोकल तरीके से है लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन आबिद हमीद आप हमारे साथ ही मौजूद ही रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा बडग्राम नादिर खान मौजूद है। क्या तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जाए बकुआ के करीब तरीन मौजूद है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शाम एक टीम आई हुई है जो वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज देने के लिए ऑफर कर रहे हैं कि हम जो है हर किस्म की गारंटी दे रहे हैं और हम रेस्क्यू करा सकते हैं इन बच्चों को और टीचर्स को। लेकिन अभी तक उनको भी कोई परमिशन नहीं मिली है ऑफिशियल्स की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हम हर किस्म की गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हम अपने तौर पर कर सकते हैं इनको रेस्क्यू। और हमने पहले भी इस तरह के रेस्क्यू किए हुए हैं चेयरलिफ्ट्स को, तो हमें इजाजत दी जाए। लेकिन अभी तक उनको ऑफिशियल्स की तरफ से कोई इजाजत नहीं मिली है। वॉलंटियरली वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टीम पहुंची है जो मुकामी है। और इससे कबल वो कह रहे हैं कि शंगला में भी इस तरह हमने एक्टिविटीज की है रेस्क्यू की चेयरलिफ्ट्स में। जी
सही। नादिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी पर आपसे मजीद भी तफसील लेंगे। हमारे साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान मौजूद हैं। मोहम्मद इमरान, आगाह कीजिएगा, आप जिस तरह से पहले भी बता रहे थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग वहां पर पहुंच रहे हैं, तो क्या वहां पर पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, जीओसी एसएसजी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की क्यादत करने पहुंच गए हैं। अब ये जो जीओसी है एसएसजी, वो खुद आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन की क्यादत कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से स्लिंग रेस्क्यू ऑप्शन के अलावा बाकी ऑप्शंस पर भी बात की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के करीब जाने से लिफ्ट जो है वो हिलना शुरू हो जाती है, और ऊपर से 30 फुट की बुलंदी पर मौजूद एक और कार की वजह से उस ऑप्शन में मुश्किल पेश आ रही है। अब ये भी कोशिश की जा रही है कि हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश की जाए, और इसके साथ साथ रात की तारीकी में ऑपरेशन जारी रखने का भी फैसला किया गया, और उसके भी मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो जेरे गौर है। ये बताया गया कि चेयर लिफ्ट जो है वो जमीन से तकरीबन 900 फीट की बुलंदी पर फंसी हुई है, और पाकिस्तान आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन को रात को होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा। तो इस हवाले से जो है वो इस वक्त तमाम ऑप्शन जो है उनके ऊपर गौर करना शुरू कर दिया गया है, और इस मामले के ऊपर जो है वो अब इस सारे ऑपरेशन की क्यादत जो है वो जीओसी एसएसजी जो है वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप खुद कर रहे हैं, और मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर भी गौर करना शुरू किया है, जिसमें जो है वो हेलीकॉप्टर से हार्नेस के जरिए जो है वो लोगों को उसमें से निकाला जाए। सही। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मोहम्मद इमरान। क्या गारंटी दे रहे हैं कि वो उनको बाहिफाजत, क्या ऑप्शंस सजेस्ट की जा रही है उनकी जानिब से? असल में उनका जो वो कहते हैं कि लोकली हमने पहले भी इस तरह की रेस्क्यू के ऑपरेशन किए हुए हैं जिला शांगला में, तो हमें इजाजत दी जाए ताकि हम जो है इनको रेस्क्यू करा सकते हैं, और जो गारंटी के तौर पर आप कहते हैं हम गारंटी देने के लिए तैयार हैं, हमें इजाजत दी जाए। लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई है, और उससे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह रेस्क्यू करेंगे, तो वो डिटेल बता रहे हैं कि हम इस तरह इस मैकेनिज्म के तहत हम करेंगे, जो अपना वो मेथड बताते हैं मकामी सतह पर, जिस तरह उन्होंने पहले मुख्तलिफ वाकयात में उन्होंने दिए हुए हैं रेस्क्यू सर्विसेज, तो वॉलंटियरली वो दे रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए, हम करते हैं। तो अभी तक उनको इजाजत नहीं मिली है कि वो अपने तौर पर वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे दें रेस्क्यू के हवाले से। जाहिर है अभी तक इजाजत तो नहीं मिली है, क्योंकि जीओसी वहां पर खुद पहुंच चुके हुए हैं, और एक्सपर्ट टीम वहां पर मौजूद है जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कैरी आउट कर रहे हैं, और हेलीकॉप्टर्स उसके अंदर एंगेज्ड है, और बेस्ट मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। ऑप्शंस क्या सजेस्ट कर रहे हैं, वो क्या तरीकाकार बता रहे हैं कि वो किस तरह से रेस्क्यू कर सकते हैं? जिस तरह पहले उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था तो एक टाइम के लिए उनकी तो उस वक्त एक मतमली ये थी कि 1 by 1 हम रेस्क्यू करेंगे। अंधेरा छाने से पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर ले, लेकिन वो कहते हैं साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि अंधेरा भी हमारे लिए कोई मसला नहीं है, अंधेरे में भी हम रेस्क्यू कर सकते हैं, ऑपरेशन अपना जारी रख सकते हैं, लेकिन दबाव का जो है ये हवा का ये थोड़ा कम हो जाए और हम अपना ऑपरेशन शुरू कर लेंगे। जी तो नादिर, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या वेदर फोरकास्ट है? हवा के दबाव के कम होने के कितने चांसेस हैं? बारिशों का कितना इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मॉनसून का सीजन है, थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है, बारिश भी हो सकती है। असल में सर मोस्टली यहाँ पे इलाकाई सतह पे अगर हम बात कर लें तो शाम के बाद से तो हवा का जो दबाव है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। जो ही धूप जो है वो जो है खत्म हो जाए, वो टाइम दौरानिया पूरा हो जाए, फिर हवा का दबाव जो है वो अमूमन यहाँ पे हमारे इलाके में ये जो जहाँ पे ये वकूआ है, ये यहाँ पे तो हवा का दबाव का इम्कान तो ये कि ज्यादा होगा, कम होने का तो चांस नहीं है। जी सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नादिर, आपसे ताज़ा तरीन सूरत हाल भी लेते रहेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद मौजूद है। आगाह कीजिए, पहले भी कुछ बताया, कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने बताया कि हवा का दबाव यहाँ पर ज्यादा रहता है, इसकी वजह है
बावजूद भी ये गुजरता जा रहा है, ये हवा का दबाव बढ़ता जाएगा और इस ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आएंगी। ये तमाम अवामिल और ये तमाम जो है वो प्रयास देखे जा रहे हैं और इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला किया जाए। मैं सब तकरीबन आपको बता रहा था कि ये इन इलाकों में इस किस्म की जो लिफ्ट हैं उनका इस्तेमाल काफी आम है। तकरीबन अगर हमारे जो अपने मकामी जराये के मुताबिक सिर्फ बालाकोट से लेकर बालाकोट तक अगर आप देखते हैं तो 25 से 30 जो है वो इस किस्म की जो डोली या जो देसी लिफ्ट हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं। हजारा साइड पे भी सूरत हाल है, इसी तरह बटाग्राम विशाम और इन जगहों पे भी सूरत हाल है। ये तमाम चेहरे पे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें कभी कभार ऐसे हादसा पेश भी आते हैं मकामी, लेकिन मकामी तौर पर जो है लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाती है क्योंकि रेस्क्यू इदारे यहाँ से या एहलकार यहाँ पे पहुंच नहीं पाते। अभी भी आम लोगों की तरफ या मकामी लोगों की जानिब से यही कहा जा रहा है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर है जो काम उसको मद्देनजर रखे हुए हैं और इसी वजह से वो इस बात की फिर इजाजत नहीं दे रही है। तमाम ये ऑप्शन भी ज़रूर हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि आया अगर एयरलिफ्ट की सूरत अगर वो ऑपरेशन में पेचीदगियां मजीद आती हैं तो शायद इन ऑप्शन पर गौर किया जाए। सही, आबिद हमीद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, कवर करती है हमारी नुमाइंदा फौजिया। क्या वेदर फोरकास्ट है आज की बटाग्राम के लिए स्पेशली, क्योंकि वहां पर इस तरह से चेयर लिफ्ट हैंग हुई हुई है और ऑपरेशन रुका हुआ है विंड प्रेशर की वजह से। तो मॉनसून का सीजन है, क्या आगे मजीद बारिश की भी तवक्को की जा सकती है या कोई उम्मीद की जा सकती है कि मौसम कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू और बाहिफाजत इन बच्चों को और असातिज़ा को नीचे उतार लिया जाए? जी बिल्कुल, उम्मीद के साथ दुआ भी की जा रही है कि किसी तरह ये हवाएं जो हैं रुकें और ये ऑपरेशन जब मुकम्मल हो। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो बताया उसके मुताबिक बटग्राम में इस वक्त मतलब जो है वो जुज़वी अबरालूद है, साथ ही साथ हवाएं भी चल रही। इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजन किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा, इसलिए वो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर उस एक सर्टेन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डोली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जरूर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है और उसकी
ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत है। और जो उस हवाले से भी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कि इस ऑपरेशन लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे और असातिज़ा की वो जो है बहुत ज्यादा जो है मोरल डाउन होने को है। बच्चों को असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तहम मौसम की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही है। जी इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर कोई ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा। और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजंस किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा सकता है। तो इसलिए वो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर उस एक सर्टेन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि वो 30 फुट की बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डॉली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जेर गौर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है और उसकी ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत है। और जो उस हवाले से भी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कि इस ऑपरेशन लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे और असातिज़ा की वो जो है बहुत ज्यादा जो है मोरल डाउन होने को है। बच्चों को असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तहम मौसम की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही है। जी इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर कोई ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा। और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजंस किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि
मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है, जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा सकता है। तो इसलिए वो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर उस एक सर्टेन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि वो 30 फुट की बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डोली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जेर गौर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है, और उसकी ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत है, और जो उस हवाले से भी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कि इस ऑपरेशन लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे और असातिज़ा की वो जो है बहुत ज्यादा जो है मोरल डाउन होने को है। बच्चों को असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तहम मौसम की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही है। जी इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर कोई ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा, और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजंस किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन, ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है, और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है, जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा सकता है। तो इसलिए वो भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर उस एक सर्टेन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि वो 30 फुट की बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डोली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जेर गौर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है, और उसकी ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत है, और जो उस हवाले से भी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कि इस लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे और असातिज़ा की वो जो है बहुत ज्यादा जो है मोरल डाउन होने को है। बच्चों को असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तहम मौसम की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही है। जी इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन
पर कोई ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजंस किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा सकता है। तो इसलिए वो भी एक सर्टन लेवल के ऊपर उस एक सर्टन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि वो 30 फुट की बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डॉली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके? जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जेर गौर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है और उसकी ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ्यूलिंग की जरूरत है और जो उस हवाले से भी सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं कि इस ऑपरेशन लिफ्ट के अंदर फंसे बच्चे और असातिज़ा की वो जो है बहुत ज्यादा जो है मोरल डाउन होने को है। बच्चों को असातिज़ा को बहिफाजत रेस्क्यू किया जा सके, तमाम तर इंतजाम मुकम्मल है। तहम मौसम की वजह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर काबू पाने की कोशिशें भी की जा रही है। जी इमरान बुखारी साथ ही मौजूद रहेगा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन कर कोई ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी, अच्छी खबर फिलहाल ये जो इस वक्त ये फैसला किया गया है कि ऑपरेशन रात को भी होने की सूरत में भी जारी रखा जाएगा और उसके साथ साथ आज जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है SSG के वो खुद उस मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि जो सूरत हाल है उसका जायजा लेकर उधर ही डिसीजंस किए जाए और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए। वो इस पूरे ऑपरेशन की बराह रास्त अब निगरानी करेंगे। उसके साथ साथ SSG की टीमें भी ये कोशिश कर रही हैं कि इस इंतहाई ये जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन ये इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है, इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो इसको मुकम्मल किया जाए और तमाम लोग जो लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहिफाजत निकाला जाए। जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि ऑपरेशन अगर जो है वो रात को भी इसको जारी और सारी रखा जाएगा ताकि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि इन लोगों को उस लिफ्ट से निकाल लिया जाए। सिर्फ वेदर की वजह से एक से ये सूरत हाल हो रही है और दूसरा ये बताया जा रहा है कि लिफ्ट जिस रस्सी के साथ स्टक हुई है उसके साथ ही 30 फीट के फासले के ऊपर जो है वो एक और रस्सी जो है वो बुलंदी पर जो है वो एक और तार गुजर रही है जिससे हेलीकॉप्टर जो है वो टकरा सकता है। तो इसलिए वो भी एक सर्टन लेवल के ऊपर उस एक सर्टन हाइट जो है वो उसने हेलीकॉप्टर ने मेंटेन करनी है। नहीं तो मोहम्मद इमरान, जिस तरह से आप बार बार बता रहे हैं कि वो 30 फुट की बुलंदी पर एक और रस्सी है जिससे खलल आ रहा है हेलीकॉप्टर्स के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो क्या उसकी इस वक्त वो इस वक्त डॉली के साथ तो अटैच नहीं है, तो क्या उसको भी डिस्कनेक्ट किया जा सकता है ताकि एटलीस्ट हेलीकॉप्टर्स फ्रीली मूव कर सके?
जी बिल्कुल, उस हवाले से भी जो है वो ऑप्शन उनके इस वक्त जो है वो जेर गौर है कि उसको कैसे डिसमेंटल जो है वो किया जा सकता है और उसकी ताकि हेली जो है वो नीचे आ जाए। इसमें जो हेलीकॉप्टर है जाहिर है वो एक सर्टेन टाइम तक जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा ले सकता है, उसके बाद उसको रीफ यही है कायद के ख्वाब की और उनके अज़्म की शायद एक छोटी सी मजहर ज़रूर है